गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे जो बीएससी सेकेंड ईयर का जो हमारा जियोलॉजी का फर्स्ट पेपर है दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप्स, उसके अंदर हमने कॉकरोच जो हमारा एनिमल है उसकी स्टडी स्टार्ट कर दी है। पिछली क्लास के अंदर हमने इसका क्लासिफिकेशन और इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा है। आप लोग जानते हो इसका जो जियोलॉजिकल नेम है दैट इज, जो हम स्पीशीज पढ़ रहे हैं दैट इज पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। ओके, कौन से फाइलम का मेंबर है? फाइलम आर्थ्रोपोडा और क्लास इंसेक्टा का ये सदस्य है। आज हम इसके जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं वो डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं बच्चों। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये कॉकरोच का डॉर्सल व्यू है। ठीक है, यदि हम पृष्ठ सतह से देखें तो जंतु जो है वो इस तरह का दिखाई देता है और जंतु की जो बॉडी है वो 3 भागों में बटी हुई होती है। कौन कौन से भाग? द अपर मोस्ट पार्ट दैट इज नॉन एज द हेड। ओके, हेड के नीचे कौन सा रीजन होता है? दैट इज थॉरैक्स रीजन, और उसके बाद जो रिमेनिंग बॉडी है दैट इज नोन एज एब्डोमेन रीजन। ओके, ये पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है क्लास इंसेक्टा का कि बॉडी जो है वो हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन रीजन के अंदर डिवाइड होती है। ओके, देखिए सबसे पहले बात करते हैं हेड रीजन की। जंतु किस प्रकार का है? जैसे मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था, नॉक्टर्नल एनिमल है ये। जो है वो रात्रि के समय ज़्यादा एक्टिव रहता है। दिन के समय जो ये हमारे जो घरों के अंदर जो दरारें होती हैं, ओके, वॉल के नीचे, जमीन के नीचे ये जो छुपा हुआ रहता है। और अधिकतर कहाँ मिलता है ये हमें? जो है ये हमें किचन्स के अंदर, वॉशरूम्स के अंदर, हमारे गोडाउन्स है वहाँ पे, रेलवे वेगन्स है वहाँ पे ये हमें, सीवेज जो होता है वहाँ पे अधिकांश ये डार्क और जो डम्पी एरियाज होते हैं वहाँ पे हम इस एनिमल को देख सकते हैं। ओके, एनिमल जो है किस प्रकार का है? ओमनिवोरस एनिमल है, सभी प्रकार की चीजें खाता है। बेसिकली ये जो है वो हमारा जो फूड मटेरियल्स है जिसमें स्टार्च बहुत आयत मात्रा में होता है उस पर फीड करता है। और इसके अलावा ये हमारा क्लॉथ्स, पेपर्स, ओके, लेदर, इसको भी भोजन के रूप में ये काम में लेता है। ओके, और कर्सोरियल एनिमल है, तेज गति से दौड़ने वाला ये एनिमल होता है। मेल और फीमेल एनिमल इसके अंदर सेपरेट होते हैं। चले अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ लें थोड़ा सा। इसका जो बॉडी का एंटीरियर मोस्ट पार्ट है वो क्या कहलाता है? वो इसका हेड रीजन होता है। ओके, हेड किस प्रकार का है बच्चों? ट्रायंगुलर और समवॉट पियर शेप का इसका हेड रीजन होता है जो कि थॉरैक्स के साथ समकोण बनाते हुए सिचुएटेड रहता है। ओके, जो ये हेड रीजन है, इस हेड रीजन जो है वो 6 सेगमेंट्स के फ्यूजन से बनी संरचना होती है, लेकिन ये जो 6 सेगमेंट्स का एक्सटर्नल डिमार्केशन इनमें नहीं पाया जाता। ओके, देखिए जंतु की जो संपूर्ण बॉडी है बच्चों, ये संपूर्ण बॉडी एक काइटिनस क्यूटिकल के बने हुए एक्सोस्केलेटन के द्वारा कवर्ड रहती है। इसी प्रकार का एक्सोस्केलेटन हेड रीजन के अंदर भी पाया जाता है जो कि इसका हेड कैप्सूल बनाता है। ओके, और अपर मोस्ट पार्ट जो हेड कैप्सूल का वो क्या कहलाता है बच्चों? वर्टेक्स कहलाता है। संपूर्ण बॉडी काइटिनस क्यूटिकल के एक्सोस्केलेटन से बनी हुई है। देखिए डॉर्सल सरफेस पे मिलने, और ये क्या कहलाती है? प्लेट्स स्क्लेराइड्स कहलाती हैं। ओके, डॉर्सल सरफेस पे मिलने वाली प्लेट्स क्या कहलाती है बच्चों? उनको हम कहते हैं टर्गम। ओके, और जंतु के वेंट्रल साइड पे मिलने वाली स्क्लेराइड्स स्टर्नम कहलाती हैं, और लेटरल साइड्स पे जो टर्गम और स्टर्नम के बीच के अंदर उपस्थित स्क्लेराइड्स जो है वो प्लूरोन कहलाती हैं। ओके, अब हम चलते हैं वापस हेड रीजन। अब हेड रीजन पे जंतु की कौन कौन सी संरचनाएं उपस्थित होती है? देखिए जो हेड रीजन है, इस हेड रीजन के डॉर्सल साइड पे दोनों तरफ जो है 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आईज पाई जाती है। ओके, 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आईज सिचुएटेड रहती है, और एक कंपाउंड आईज के आगे की तरफ, थोड़ा आगे की तरफ क्या पाई जाती है? इनके अंदर हियर इज द कंपाउंड आईज सिचुएटेड रहती है। कंपाउंड आईज के दोनों साइड के अंदर यहाँ पर ये संरचनाएं पाई जाती है जो क्या कहलाती है? 1 पेयर ऑफ एंटीनी सिचुएटेड रहती है। ओके, एंटीनी जो है ये सेगमेंटेड एंटीनी होती है बच्चों, और एंटीना जो होता है वो खुद
इसके अंदर स्केल, पेडिसल एंड फ्लैजिलम। ओके, 3 भागों से मिलकर बनी हुई सेगमेंटेड एंटीना पाई जाती है और ये एंटीना जो है बच्चों वो जंतु के स्पर्शग्राही ऑर्गन के रूप में कार्य करती है। ओके, एंटीना, कंपाउंडाइज एंटीना के अलावा एंटीना का जो बेस है वहां पर येलो कलर के जो है वो ऑसिलर स्पॉट होते हैं और ये ऑसिलाई, जिन्हें ऑसिलाई भी कहते हैं, ये ऑसिलाई जो होती है वो सिंपल आई के रूप में कार्य करती हैं। तो कंपाउंडाइज, एंटीना एंड ऑसिलाई, ये तीनों संरचनाएं कहाँ सिचुएटेड है? हेड पर सिचुएटेड रहती है। ओके, और हेड रीजन का जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट है वहां पे माउथ पाया जाता है जो कि चारों तरफ से वेरियस माउथ पार्ट्स के द्वारा घिरा हुआ रहता है। चलिए आगे, ये तो था हमारा क्या हेड रीजन पे उपस्थित संरचनाएं और अपेंडिसेस। अब हम आ जाते हैं हमारा थोरैक्स रीजन पे। ओके, देखिए थोरैक्स जो रीजन है यहाँ तक हमारा थोरैक्स रीजन होता है। थोरैक्स फिर 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई संरचना होती है, दैट इज नॉन एज द प्रोथोरैक्स रीजन, प्रोथोरैक्स एंड मेसोथोरैक्स and here is the मेटाथोरैक्स रीजन। ओके, प्रोथोरैक्स रीजन, देखिए बच्चों प्रोथोरैक्स रीजन के अंदर जो उपस्थित टर्गम प्लेट होती है, ये टर्गम प्लेट क्या कहलाती है? इसको टर्गम जो थोरैक्स रीजन के अंदर उपस्थित होती है उसको हम नोटम कहते हैं। ओके, इसी प्रकार प्रोथोरैक्स की जो टर्गम है दैट इज नॉन एज द प्रोनोटम, मेसोथोरैक्स की मेसोनोटम एंड मेटाथोरैक्स की मेटानोटम। ओके, प्रोथोरैक्स की जो प्रोनोटम होती है ये काफी ब्रॉड होती है, जो आगे की तरफ हेड रीजन तक और पीछे जो है ये जो विंग्स के जॉइंट है वहां तक फैली रहती है। ओके, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, ये जो प्रत्येक खंड है यहाँ से 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं। ओके, अपेंडिसेस वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं जो जंतु के तेज दौड़ने में मदद करते हैं। एंड मेसोथोरैक्स जो रीजन है, देखिए मेसोथोरैक्स जो जंतु का है वहां पे 1 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं, उसके डोर्सल साइड पर दोनों तरफ 1 पेयर ऑफ विंग पाए जाते हैं और ये विंग क्या कहलाते हैं बच्चों? ये विंग कहलाते हैं फोर विंग। ओके, ये फोर विंग किस प्रकार के होते हैं? ये फोर विंग जो होते हैं वो लेदरी फोर विंग, चिमट टाइप की संरचना होती है, ये ओपेक लेदरी होते हैं जिन्हें हम एलिट्रा या इसको हम टैगमिना भी कहते हैं। ओके, एंड जो मेटाथोरैक्स है, मेटाथोरैक्स के भी डोर्सल साइड में साइड दोनों तरफ 1 पेयर ऑफ विंग्स निकलते हैं और ये विंग्स क्या कहलाते हैं बच्चों? ये विंग्स कहलाते हैं हाइंड विंग्स। ओके, ये हाइंड विंग्स किस प्रकार के होते हैं? ये ट्रांसपेरेंट एंड थिन मेम्ब्रेनस संरचनाएं होती हैं जो कि जंतुओं के उड़ने में सहायक होते हैं। ओके, वैसे तो कॉकरोच जो है लंबी जो है वो ऊंची उड़ान भरने में सक्षम नहीं होता है। ये एलिट्रा जो जंतु के हैं 4 विंग्स, ये देखिए रेस्ट की पोजीशन के अंदर क्या होते हैं? 4 विंग्स जो होते हैं वो हमारा जो हाइंड विंग है उसको कवर्ड किए हुए रहते हैं। ओके, ये तो बात थी हमारी थोरैक्स रीजन की। थोरैक्स रीजन के ऊपर भी एक्सोस्केलेटन जैसे मैंने बताया प्रोनोटम, मेसोनोटम और मेटानोटम के रूप में टर्गम पाई जाती है। इसके वेंट्रल सरफेस पे जो है वो स्टर्ना और दोनों साइड्स के अंदर इनके अंदर जो है वो प्लूरोन प्लेट सिचुएटेड होती हैं। ओके, अब हम चले हमारा एब्डोमेन रीजन। ओके, एब्डोमेन रीजन जो है जंतु का वो 10 सेगमेंटेड होता है, 10 सेगमेंट से बनी हुई संरचना होती है और जो 10 सेगमेंट्स होता है इन सभी पर भी एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। ओके, एब्डोमेन रीजन देखिए बच्चों जंतु का जो है वो शुरुआत के जो 8 सेगमेंट्स हैं वहां पर इनके अंदर 1 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं और 2 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स मेसो एंड मेटाथोरैक्स रीजन है वहां
वहाँ पे सिचुएटेड होते हैं। इनकी जो वेंट्रोलेटरल साइड है वहाँ पे प्रत्येक साइड के अंदर, प्रत्येक सेगमेंट के अंदर 1 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं, जो शुरुआत के 8 एब्डोमिनल सेगमेंट्स और मीजो और मेटाथोरेसिक सेगमेंट्स के वेंट्रोलेटरल साइड पे सिचुएटेड रहते हैं। ओके, एब्डोमेन जो रीजन होता है बच्चों, इस एब्डोमेन रीजन जो है वो जो उसके अंदर जंतु, मैंने कहा मेल एंड फीमेल जंतु जो है सेपरेट होते हैं। इनके अंदर दोनों जो जंतु होते हैं उनके अंदर जो इनका लास्ट सेगमेंट, जो 10th सेगमेंट होता है, उस 10th सेगमेंट के जो टर्गम है वहां से 1 पेयर ऑफ सेगमेंटेड एनल सिराई सिचुएटेड रहते हैं, जिन्हें हम एनल सिरकस के नाम से भी जानते हैं। ओके, एनल सिराई जो है इनके लास्ट सेगमेंट के अंदर पाई जाने वाली एक संरचना दोनों जंतु के अंदर होती है। ओके, ये तो था डोर्सल व्यू जंतु का। आप यदि हम इसका वेंट्रल व्यू देखें बच्चों, तो जंतु का वेंट्रल व्यू हमें यहाँ दिखाई देगा। ऊपर से देखने पे भी जंतु इस प्रकार का दिखाई देता है, और यदि हम इसका वेंट्रल साइड से देखें जंतु, तो देखिए ये जो रीजन है दैट इज, जैसे मैंने कहा था, पियर्ड शेप इसका जो है वो हेड रीजन पाया जाता है, जिस पर फिलिफॉर्म एंटीना, जो इसके पेडिसल और फ्लैजिलम 3 सेगमेंट से बनी हुई होती है, एंटीना पाई जाती है, स्पर्शवाही के रूप में पाई जाती है। उसके अलावा प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स रीजन है। प्रत्येक थोरैक्सिक रीजन के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, इनके अंदर लेग्स पाए जा रहे हैं। दैट इज जो प्रोथोरैक्स के अंदर है 4 लेग्स कहलाते हैं, एंड मिडिल लेग मेसोथोरैक्स के अंदर, एंड मेटा लेग दैट इज हमारा जो मेटाथोरैक्स रीजन है वहां पे उपस्थित लेग जो है वो हाइंड लेग्स कहलाते हैं। ओके, थोरैसिक रीजन के नीचे एब्डोमेन रीजन दिखाई दे रहा है। हियर इज द एब्डोमेन रीजन, जो कि 8 सेगमेंट से बनी हुई जो हमारा रीजन है, और इसका जो 10th जो हमारा सेगमेंट है वहां से प्रत्येक जंतु के अंदर एनल सिराई नामक संरचना निकली हुई रहती है। ओके, चले आगे। अब हमने पढ़ा कि जंतु जो है मेल और फीमेल जंतु जो है सेपरेट होते हैं। इट मींस किस प्रकार का जंतु है ये, यूनिसेक्सुअल, जिसको हम क्या कह रहे हैं, यूनिसेक्सुअल एनिमल है, या हम कह सकते हैं डायशियस एनिमल है। ओके, मेल एंड फीमेल जो है वो अलग अलग होते हैं, और दोनों जंतुओं में क्या पाया जाता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब मेल और फीमेल जंतु को यदि हम एक्सटर्नली देखें तो इनमें कुछ जो है हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इनमें कुछ संरचनाएं जो है अलग अलग होती हैं, जिनके द्वारा हम इनको विभेदित कर सकते हैं। तो इस प्रकार का सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो मेल एंड फीमेल जंतु के अंदर पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किस प्रकार से शो करते हैं। देखिए, पहले तो डायग्राम देख लीजिए। मेल एंड फीमेल हमारा जो है कॉकरोच अलग अलग होते हैं। अब इनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि इन्हें एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, वो हम यहाँ देख लेते हैं। ओके, देखिए यदि हम कैरेक्टर्स की बात करें तो जो मेल कॉकरोच होता है उसका जो एब्डोमेन रीजन है वो किस प्रकार का होता है, लंबा और सकड़ा, लॉन्ग एंड नैरो एब्डोमेन रीजन पाया जाता है। वहीं फीमेल जो कॉकरोच है उसके अंदर एब्डोमेन जो होता है वो शॉर्ट एंड ब्रॉड एब्डोमेन इसके अंदर पाया जाता है। सेगमेंट्स की बात करें तो देखिए बच्चों, मेल के अंदर जो है एब्डोमेन रीजन के अंदर 9 सेगमेंट्स आर विजिबल। ओके, यदि हम ऊपर से देखें तो 9 सेगमेंट्स इसके अंदर हमें विजिबल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। लेकिन यदि हम फीमेल की बात करें तो केवल 7 सेगमेंट्स ही हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एनल स्टाइल, देखिए एनल स्टाइल जो है वो क्या होती है, जो हमारा मेल है, मेल का जो 9th
सेगमेंट है बच्चों, वहाँ की स्टर्नम जो होती है, स्टर्नम से जुड़ी हुई एक जोड़ी संरचनाएं हमें जो है वो मिलती है किसके अंदर, मेल के अंदर, जो कि 9th सेगमेंट के स्टर्नम से जुड़ी रहती है। ये क्या कहलाती है, एनल स्टाइल। ओके, जो मेल में प्रेजेंट होती है लेकिन फीमेल के अंदर एनल स्टाइल नहीं पाई जाती। ओके, अब हम बात करें टर्गम, जो हमारी एक्सोस्केलेटन प्लेट है, स्क्लेराइड है, तो मेल कॉकरोच के अंदर 7 सेगमेंट्स की जो टर्गम है वो कवर किए हुए रहती है किसको, 8th सेगमेंट की टर्गम को। फीमेल की बात करें तो देखिए 7th जो टर्गम है वो कवर किए हुए है, 8th और 9th सेगमेंट्स की जो टर्गम है उसको कवर किए हुए रहती है। ओके, ब्रूड पाउच की बात करें तो ब्रूड पाउच मेल कॉकरोच के अंदर एब्सेंट होता है, फीमेल कॉकरोच के अंदर ये पाया जाता है। एंटीना देखें तो मेल कॉकरोच के अंदर एंटीना जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, लेंथ की बात करें तो लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, जबकि फीमेल के अंदर एज कंपेरिजन टू मेल शॉर्टर एंटीना पाई जाती हैं। विंग्स की बात करें तो देखिए मेल के अंदर विंग्स एक्सटेंड्स बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन की जो टिप है उसके पीछे तक जो है एक्सटेंड किए हुए रहते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर एक्सटेंड अप टू द एंड ऑफ द एब्डोमेन, जो यहाँ पे एब्डोमेन का एंड है वहीं तक जो है इनके विंग एक्सटेंड किए हुए रहते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि मेल और फीमेल जंतु को अलग अलग करते हैं, जिनके द्वारा हम उन्हें एक्सटर्नली देखकर मेल और फीमेल जंतु को आसानी से पहचान सकते हैं। ओके, और ये मेल एंड फीमेल जंतु का यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाया गया है। देखिए अभी जो हमने संरचना पढ़ी थी दैट इज एनल सिराई एंड एनल स्टाइल, यदि हम उसकी बात करें तो उसमें क्या होता है, तो इसके अंदर यदि हम देखें तो देखिए ऊपर जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है दैट इज इन द मेल एनिमल। ओके, और दैट इज इन फीमेल कॉकरोच का। अभी जैसे मैंने बताया एब्डोमेन जो सेगमेंट्स हैं बच्चों, इसके अंदर मेल के अंदर जो 7th टर्गा है वो 8th टर्गा को कवर किए हुए रहता है, जबकि फीमेल के अंदर जो 7th टर्गा है वो 8th और 9th दोनों टर्गा को कवर किए हुए रहता है। एब्डोमेन रीजन जो है वो जंतु के अंदर मेल की यदि बात करें तो नैरो एंड लॉन्ग एब्डोमेन पाया जाता है, जबकि फीमेल के अंदर जो एब्डोमेन जो होता है वो किस प्रकार का होता है, चौड़ा, या जिसको हम कह सकते हैं कि ब्रॉड एब्डोमेन इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें इसकी एनल सिराई और एनल स्टाइल की, तो देखिए बच्चों इन मेल कॉकरोच के अंदर जो इसका 9th टर्गा है वहां पर एक जोड़ी एनल सिराई पाए जाते हैं, और यही एनल सिराई जो है वो फीमेल के अंदर भी उपस्थित होते हैं। दोनों जंतु के अंदर एनल सिराई संरचना तो पाई जाती है जो सेगमेंटेड होती है, लेकिन मेल कॉकरोच के अंदर जो इसका 9th स्टर्नम है, 9th स्टर्नम पर एक अन्य धागे नुमा संरचना निकली रहती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो क्या कहलाता है, एनल स्टाइल। ओके, इसको हम एनल स्टाइल कहते हैं, और ये केवल मेल कॉकरोच के अंदर उपस्थित होता है। ओके, डॉर्सली देखें तो जो हमारा 10th जो सेगमेंट है उसके टर्गा से क्या निकल रही है, एनल स्टाइल इन मेल, और जो 9th स्टर्नम है वहां से एनल स्टाइल जो है वो मेल कॉकरोच के अंदर पाई जाती है। ये जो एनल स्टाइल है बच्चों वो देखिए यहाँ पे फीमेल के अंदर एब्सेंट होती है, इसमें केवल एनल सिराई पाया जाता है। ओके, मेल जो कॉकरोच होता है यदि हम उसको देखें, वेंट्रली देखें, तो उसके अंदर क्या होता है, इनकी जो 7th स्टर्नम है वो 7th स्टर्नम इसके अंदर बाइफर्केट नहीं होती है, इसके अंदर इन मेल के अंदर बात करें तो जो 7th स्टर्नम है उसमें जो है वो बाइफर्केशन
नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है, बाइफरकेट नहीं होती है। लेकिन जब हम फीमेल में बात करें तो फीमेल के अंदर जो सेवंथ स्टर्नम है वो बाइफरकेटेड होती है। ओके, यदि हम वेंट्रल साइड से देखें तो जो इसका जो है वो सेवंथ स्टर्नम बाइफरकेटेड होके जो इसका जो रिप्रोडक्टिव डक्ट्स की जो ओपनिंग है जिसको हम कह सकते हैं ओविपोजिटर वाल्व के रूप के अंदर सिचुएटेड होती है। ओके, तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं जो कि हमें मेल और फीमेल जंतु को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, तो ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है हमारे जो जनरल कैरेक्टर्स एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म व्हिच इज शोन बाय द मेल एंड फीमेल कॉकरोच। ओके।